नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। योगी कैबिनेट 20 प्रस्तावों पर मुहर। अयोध्या में बनेगा वर्ल्ड क्लास मंदिर म्यूजियम। कारोबारियों को एसजी, एसटी और स्टाम्प ड्यूटी पर मिलेगी छूट। बरेली और कानपुर को 580 करोड़ का तोहफा। एसआईआर मुद्दे पर विपक्ष को ब्रजेश पाठक की खरी खरी बोले। हार की खींच को छिपाने के लिए मुद्दा बना रहा है विपक्ष। गुंडे माफियाओं को पालती पोसती है समाजवादी पार्टी। संचार साथी ऐप पर सरकार का बयान। फोन में ऐप रखना अनिवार्य नहीं। विपक्ष के आरोपों पर बोले सिंधिया, जो सत्य नहीं देखना चाहते उन्हें सत्य नहीं दिखा सकते। यूपी में परिवहन विभाग के अफसरों की मनमानी। शासनादेश दरकिनार कर संविदा पर तैनात 500 कंप्यूटर ऑपरेटरों को निकाला। सीएम मुख्य सचिव के निर्देशों को दी चुनौती। यूपी में कोडीन कफ सिरप की तस्करी का आरोप। आलोक सिंह गिरफ्तार। एसटीएफ का बर्खास्त सिपाही आरोपी लुकआउट नोटिस जारी कर भगोड़ा घोषित किया गया था। और मंगल का दिन वाहन सवारों के लिए बना अमंगल। अलग अलग सड़क हादसों में 9 लोगों की मौत। एटा, बिजनौर और बलरामपुर में भीषण सड़क हादसों में हाहाकार। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश में आज हुई योगी कैबिनेट बैठक में कुल 21 प्रस्तावों में से 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक समाप्त होने के बाद सरकार की ओर से बताया गया कि ये सभी निर्णय राज्य में विकास, निवेश, बुनियादी ढांचे के विस्तार और पर्यटन को बढ़ावा देने से जुड़े हैं। पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के तहत अयोध्या के राम मंदिर संग्रहालय से जुड़े प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। माना जा रहा है कि इससे अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा। कैबिनेट ने विभिन्न निवेशकों को एसजी, एसटी और स्टाम्प ड्यूटी में छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इस फैसले का उद्देश्य उद्योगों को बढ़ावा देना और राज्य में निवेश को और मजबूत करना है। वहीं कानपुर में अमृत पेयजल योजना के सेकेंड फेज को मंजूरी दी गई। इस फेज के वित्तीय पोषण के प्रस्ताव को भी पास किया गया है, जिससे शहर की पेयजल व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। कानपुर में नजूल की जमीन को हॉस्पिटल निर्माण के लिए कानपुर विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट ने पास कर दिया है। इसी तरह बरेली में अमृत 2.0 योजना के तहत वित्तीय पोषण के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है, जिससे शहर की जल आपूर्ति और शहरी ढांचे को मजबूती मिलेगी। 2017 की प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत पल्प एंड पेपर्स लिमिटेड शाहजहांपुर और वृंदावन एग्रो मथुरा को प्रोत्साहन राशि जारी करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। खेल के क्षेत्र में बड़ा फैसला हुआ है। वाराणसी के डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा को उच्च स्तरीय बनाने के लिए एमओयू को प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अगली खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां लखनऊ से बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आज मीडिया से बातचीत में कई महत्वपूर्ण बयान दिए। उन्होंने बताया कि यूपी कैबिनेट ने अयोध्या में भगवान राम के जीवन पर आधारित एक भव्य संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये संग्रहालय रामायण की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक स्वरूप में दुनिया के सामने पेश करेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मेरठ के पास एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया जाएगा, जिससे योग और वेलनेस पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। राजनीतिक मोर्चे पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दिग्भ्रमित हो चुकी है। 20 से अधिक विषयों पर चर्चा की है। अयोध्या में रामायण संग्रहालय सनातन संस्कृति को, राम के चरित्र को, भगवान राम के जीवन में आने वाले सभी चरित्रों को रामचरितमानस के अनुसार, रामायण के अनुसार सबको मैं कह सकता हूं कि अपनी आंखों से संग्रहालय में सचित्र पूरे विवरण के साथ देखने को अवसर मिलेगा और शीघ्र ही जल्दी धरातल पर उतरेगा। उस दिशा में एक बड़ा निर्णय कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भूभाग में मेरठ के पास में एक बड़ा योग केंद्र भी बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का योग प्रशिक्षण केंद्र भी बनने वाला है और ऐसे सड़क, पानी, बिजली, स्कूल, अस्पताल जो डेवलपमेंट के विषय हैं उन पर भी विस्तृत चर्चा हुई। कांग्रेस सर एसआईआर लगातार खिलाफत कर रही है। राहुल गांधी इसके पहले प्रेजेंटेशन दरअसल कांग्रेस पार्टी जो है वो पूरी तरह से दिग्भ्रमित है।
वो समझे नहीं पा रहे हैं क्या करने वाले हैं। हरियाणा में राहुल गांधी जाते तो जलेबी बनाते हैं, बिहार में चुनाव आता है तो मछली पकड़ते हैं। उनको जनता के पास जाकर के कांग्रेस पार्टी ने जो कुकर्म किए हैं, आज़ादी के बाद लगातार उन्हें पावर मिली, देश के संविधान को ध्वस्त किया, आपातकाल उन्होंने लगाया, जो सिखों के खुलेआम कत्लेआम हुए, उन्हें जाकर के भारत की जनता से, प्रदेश जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हम कभी भी अब जीवन में कोई गलती नहीं करने वाले हैं। देश की जनता उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। ये राजघराने में पैदा हुए लोग हैं जिनको जनता से, गरीबों से कोई लेना देना नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश के अंदर गरीबों को और खासकर महिलाओं को एम्पावर्ड करने का काम किया, उनको मुख्य धारा में लाने का काम किया है। आज 25 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर हैं और बिहार में हमारी बहनें, हमारी जो बेटियां हैं, उनके अंदर एक आत्मबल आया है और बिहार की हवा उत्तर प्रदेश में भी आ रही है। कायक टक्कर, आप खरे साहब ऐसे ना करो। उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने जा रही है 27 में, और समाजवादी पार्टी को गुंडा राज और जंगल राज बिहार की तरह ही समझो, ये आरजेडी के भाई हैं और इन्हें उत्तर प्रदेश के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। ये बूथ कैप्चरिंग करने वाले लोग हैं समाजवादी पार्टी के लोग। ये क्या जाने वोट बनाना, वोट करना। इनके पेट में दर्द इसी बात का है कि बिहार में तो जंगल राज को समाप्त किया बिहार की जनता ने, उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज को स्वीकार नहीं करेगी। सर, उस तस्करी पे क्या कहेंगे? जो दवा की तस्करी कर रहे हैं, कब सिर्फ जो लोग देखिए, इस प्रकार की कानून व्यवस्था से छेड़छाड़ करना, आम जनता से छेड़छाड़ करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अहम खबर है। नवविवाहित जोड़े को ऑनर किलिंग का डर। नवविवाहित जोड़े ने एसएसपी से लगाई सुरक्षा की गुहार। तो आरोप है कि परिजन करते हैं पीछा, अनहोनी की भी आशंका नवविवाहित जोड़े ने जताई है। प्रेमी जोड़े ने हाल ही में किया था अंतर जातीय प्रेम विवाह। थाना सलेमपुर क्षेत्र के गांव हरथला का यह पूरा मामला। प्रेमी जोड़े ने हाल ही में किया था अंतर जातीय प्रेम विवाह। थाना सलेमपुर क्षेत्र के गांव हरथला का यह पूरा मामला। तो परिजन पीछा करते हैं, अनहोनी की आशंका है नवविवाहित जोड़े को, इसलिए एसएसपी से सुरक्षा की गुहार लगाई है। प्रेमी जोड़े ने हाल ही में अंतरजातीय प्रेम विवाह किया है। बुलंदशहर से खबर आपको दिखा रहे हैं। और अगली खबर सीतापुर से है। एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई। अब तक कुल 169 कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में एक एबीएसए, 160 शिक्षा मित्र व 8 शिक्षक शामिल हैं। जिले में 83% एसआईआर का काम पूरा हुआ है। डीएम आगामी 2 दिन में जिले में पूरा होगा एसआईआर का काम, डीएम ने जानकारी दी है। अच्छा काम करने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा, लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, डीएम ने जानकारी दी। जनपद सीतापुर में लगभग 32 लाख वोटर्स है। उसके सापेक्ष हमारा जिला प्रशासन का माध्यम से जो निर्वाचन आयोग का निर्देश के क्रम पे हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और कार्रवाई भी जारी है। और उतना वोटर्स के सापेक्ष अभी तक लगभग 83% का डिजिटलाइजेशन, उसमें एएसडी भी है और सब लोग मिलकर मतलब लगातार काम जारी है और आगामी 2 दिन में काम कंप्लीट होने का संभव है। कि माननीय चुनाव आयोग के माध्यम से जो निर्देश है, जो भी अच्छा काम करने वाला है, इन लोगों को प्रोत्साहित करने का रूप में हम लोग इन लोगों को बुलवा भी लेते हैं और प्रशस्ति पत्र भी दिलाते हैं और साथ में मतलब कुछ पुरस्कार भी दिला देते हैं। इसके माध्यम से इन लोगों को मनोबल बढ़ती है। और अगली खबर सीतापुर से है। एसओ हनुमंत तिवारी ने लगाई हिस्ट्री सीटरों की पाठशाला। थाने पर 92 हिस्ट्री सीटरों ने दर्ज कराई हाजिरी। प्रतिदिन लोकेशन के साथ फोटो भेजने का दिया निर्देश। क्षेत्र से बाहर जाने पर हिस्ट्री सीटरों को थाने पर देनी होगी सूचना। क्षेत्र से बाहर जाने का पुलिस को बताना होगा कारण। अपराध में लिप्त पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेउसा थाने में लगाई गई हिस्ट्री सीटरों की पाठशाला।
क्षेत्र से बाहर जाने पर हिस्ट्री शीटरों को थाने पर देनी होगी सूचना। क्षेत्र से बाहर जाने पर पुलिस को सूचना देनी होगी हिस्ट्री शीटरों को। अपराध में लिप्त पाए जाने पर सख्त कार्रवाई। हरिउसा थाने में लगाई गई हिस्ट्री शीटरों की पाठशाला। सीतापुर से अहम खबर एसओ हनुमंत तिवारी ने लगाई हिस्ट्री शीटरों की पाठशाला। लगभग 3:30 बजे थाना खुर्जानगर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के ककराहा चौराहे के पास एक युवक को गोली लगी है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा युवक को ये है कि आप सब लोग पंचायत चुनाव आ रहा, आप सब ने पूर्व में कुछ ऐसा कर रखा कि आपकी हिस्ट्री शीट खुली है। पढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली अहम खबर। कोर्ट से तारीख करके लौट रहे युवक को मारी गई गोली। बाइक सवार हमलावरों ने सरेआम घटना को अंजाम दिया है। कोर्ट से तारीख करके घर लौट रहा था 20 वर्षीय युवक। सूचना के बाद पुलिस घटना व हमलावरों की जानकारी में जुटी। घायल युवक को लादते समय रास्ते में एंबुलेंस खराब हुई। पुलिस ने अपनी गाड़ी में ले जाकर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने गंभीर हालत देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया है। कोतवाली क्षेत्र के ककराला चौराहे के निकट की यह घटना है। लगभग 3:30 बजे थाना खुर्जानगर पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र के ककराहा चौराहे के पास एक युवक को गोली लगी है। सूचना पर तत्काल थाना पुलिस के द्वारा युवक को उपचार हेतु जटिया अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे कैलाश हॉस्पिटल रेफ़र किया गया है। कैलाश हॉस्पिटल से भी उसे बेहतर उपचार के लिए हायर सेंटर रेफ़र किया गया है। युवक की पहचान अर्जुन पुत्र गणेश पाल निवासी मोहल्ला अहिरपाड़ा थाना खुर्जानगर के रूप में हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर। सरकारी जमीन पर बनी दुकानों पर चला बुलडोजर। एसडीएम के आदेश पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई है। क्षेत्रीय लेखपाल ने एसडीएम कोर्ट में डाला था मुकदमा। एसडीएम कोर्ट ने 4 दुकानों को गिराने का दिया था आदेश। खलिहान की जमीन पर दुकानों का किया गया था निर्माण। लहरपुर तहसील के मेन रोड छावनी पुलिया पर बनी थी ये दुकानें। तो एसडीएम कोर्ट ने 4 दुकानों को गिराने का दिया था आदेश। क्षेत्रीय लेखपाल ने एसडीएम कोर्ट में डाला था मुकदमा। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। सीतापुर से अहम खबर है। इस वक्त की अहम खबर सीतापुर से आपको दिखा रहे हैं। एसओ हनुमंत तिवारी ने लगाई हिस्ट्री शीटरों की पाठशाला। ये लाइन, ये कतार आप देख रहे हैं, ये हिस्ट्री शीटरों की कतार है। एसओ हनुमंत तिवारी ने हिस्ट्री शीटरों की पाठशाला लगाई है। प्रतिदिन लोकेशन के साथ फोटो भेजने का निर्देश दिया गया है। क्षेत्र से बाहर जाने पर हिस्ट्री शीटरों को थाने पर देनी होगी सूचना। क्षेत्र से बाहर जाने पर हिस्ट्री शीटरों को थाने पर सूचना देनी होगी। किन कारणों से बाहर जा रहे हैं ये भी कारण बताने होंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ये विपक्षी गठबंधन एसआईआर के मुद्दे के कारण बौखला गया है। मौर्य ने विपक्षी दलों पर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी तथाकथित इंडी गठबंधन एसआईआर की वजह से बौखला गई है। ये देश को लूटने की साजिश कर रहे थे। देश आगे बढ़ गया और चुनाव आयोग के द्वारा जो फिलहाल खबरों में वक्त है, अहम ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की। नोएडा से एक सनसनीखेज साइबर ठगी का मामला सामने आया है। यमुना अथॉरिटी में सीनियर मैनेजर के पद पर तैनात ब्रजपाल सिंह को एक्स्ट्रा इनकम के लालच में फंसाकर ठगों ने उनसे 1,24,44,000 रुपए से अधिक की ठगी कर ली। ठगी की शुरुआत कथित दिव्या शर्मा नामक एक महिला से व्हाट्सएप पर बातचीत से हुई। शुरुआती चरण में ठगों ने पीड़ित ब्रजपाल सिंह को साइबर एक्सपर्ट बनकर सिर्फ 40,000 रुपए इन्वेस्ट कराए। 2 दिन में ही 8,000 रुपए का प्रॉफिट दिखाकर कुल 48,000 रुपए उनके खाते में वापस भेज दिए।
इस सफलता से पीड़ित का ठगों पर विश्वास बन गया। विश्वास जमने के बाद ठगों ने कई बार पीड़ित से 1,24,44,000 रुपए से ज्यादा का फंड ट्रांसफर करा लिया, जिससे इन्वेस्टमेंट के नाम पर लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए साइबर क्राइम पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने ठगों के बैंक खातों की पहचान कर ली और ट्रांसफर किए गए अमाउंट को फ्रीज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर देवरिया से है, जहां पुलिस अधीक्षक संजीव सुमन के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं अवैध शराब तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार अभियान के तहत थाना श्रीरामपुर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस टीम ने 3 प्लास्टिक बोरे में भरी 20 पेटी अवैध देशी शराब बंटी बबली ट्रेटा पैक को बरामद करते हुए एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बरामद शराब की कुल मात्रा 180 लीटर है, जबकि उसकी अनुमानित कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही पुलिस ने एक संदिग्ध बाइक को भी कब्जे में ले लिया है। जांच में वाहन से बंटी बबली ब्रांड की 20 पेटी देशी शराब मिली है, जिसमें प्रत्येक पेटी में 200 ml के 45 पाउच मिले हुए थे। पुलिस ने मौके से तस्कर नीलेश सिंह उर्फ विधि सिंह निवासी पिपरी थाना कस्या जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना श्रीरामपुर में आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 1 दिसंबर 2025 को जनपद देवरिया के थाना श्रीरामपुर क्षेत्र के अंतर्गत रात्रि चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को 180 लीटर देशी शराब के साथ, जिसकी अनुमानित लागत लगभग 50,000 रुपए है, के साथ गिरफ्तार किया गया है। मामले में एक बाइक भी बरामद हुई है। थाना स्थानीय द्वारा अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां आरटीओ कार्यालय में ई रिक्शा वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विनोद कुमार वाजपेयी ने कार्यालय पहुंचकर आरटीओ प्रशासन राकेंद्र कुमार सिंह को आरटीओ कार्यालय में ई रिक्शा की फिटनेस कराने का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन लेकर आरटीओ प्रशासन ने कहा कि शासन का ऐसा कोई निर्देश या नीति नहीं है कि अब कार्यालय में किसी भी वाहन की फिटनेस की जाए। जो भी फिटनेस किसी भी वाहन की होगी वह एटीएस में ही जाकर करानी पड़ेगी। रही बात दूरी की, तो जल्द ही भौंती में एक स्टेशन और स्थापित कर दिया जाएगा, जिसके बाद उनकी दूरी वाली समस्या भी खत्म हो जाएगी। ई रिक्शा का जो फिटनेस एटीएस में हो रहा है, उसको वहाँ ना होकर यहीं वापस परिवहन विभाग कार्यालय में होना चाहिए। इसी के लिए आपत्ति दर्ज कराने आए थे। अच्छा, क्या कारण है, किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को हो रही हैं जो मांग कर रहे हैं? ई रिक्शा विशेष श्रेणी का वाहन है, बैटरी चालित वाहन है और एटीएस यहाँ से लगभग परिवहन विभाग कार्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर है। हाँ, अभी विनोद कुमार वाजपेयी जी हैं, श्री विनोद कुमार वाजपेयी जिला अध्यक्ष ड्राइवर प्रकोष्ठ ई रिक्शा के हैं। इन्होंने एक ज्ञापन दिया है जिसमें इन्होंने मांग की है कि जो एटीएस है, जो फिटनेस सेंटर है, स्टेशन है, उसमें यहाँ से 25 किलोमीटर शहर से दूर है बिठूर कानपुर नगर, और आने जाने में लगभग 50 किलोमीटर लगता है। बैटरी चालित है, वहाँ जाना उनका मुश्किल है। बढ़ेगा अगली खबर की ओर। आपको बता दें, बुलंदशहर से अहम खबर है। बुलंदशहर में आगामी 6 दिसंबर जो कि संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, उसको देखते हुए बुलंदशहर पुलिस प्रशासन की पूरी तरह से सतर्क हो गया है। जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा थाना स्तर पर लगातार बैठकों का दौर जारी है। इस क्रम में सिकंदराबाद कोतवाली में भी पुलिस ने एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया। बैठक की अगुवाई सीओ भास्कर मिश्रा और कोतवाली प्रभारी अनिल कुमार शाही ने की, जिसमें स्थानीय धर्मगुरुओं और गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान पुलिस अधिकारियों ने उपस्थित लोगों से शांति और भाईचारा बनाए रखने की भावुक अपील की। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाह या शरारती तत्वों के बहकाव में न आए। जो भी डिटेल हो बताइए, अपने आसपास सतर्कता बनाए रखिए। बाहर का व्यक्ति, जैसा इंस्पेक्टर साहब ने बताया, नंबर साहब ने बताया, बाहर के व्यक्ति आते हैं। अगली खबर पीलीभीत से है, जहां गन्ने और धान की सीजन को लेकर हो रहे भ्रष्टाचार के विरोध में किसान यूनियन ने सड़कों पर उतरकर गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाए। साथ ही 14 सूत्री मांगों को देकर
मांगों को लेकर डीएम ज्ञानेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। तस्वीरें पीलीभीत जिले से सदर विधायक एवं यूपी सरकार में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार के जन सहयोग कार्यालय की है। यहां से किसानों ने हाईवे जाम कर गन्ना किसानों की मांग को लेकर मिलने पहुंचे थे। मंत्री के न मिलने पर किसानों ने राज्य मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यही नहीं, हाईवे से रैली निकालते हुए डीएम ज्ञानेंद्र सिंह को 14 सूत्रीय मांगों को लेकर तहसील प्रशासन में हो रहे भ्रष्टाचार एवं धान खरीद में हो रही धांधली एवं अवैध वसूली को लेकर कार्रवाई की मांग की। और विधायक बनाने के साथ साथ में इनको मंत्री प्रशासन से मेरा संगठन जिस भाषा में समझना चाहेगा। देखिए, इस समय ये हाल है कि किसानों की दुर्दशा हो रही है। किसान यूनियन इतना ज्ञापन दे रही है, इतनी आवाजें उठा रही है, लेकिन किसी आवाज का प्रशासन कोई समाधान नहीं कर रहा है। और आप इस समय देख लीजिए कि इतनी धांधलेबाजी है कि धान की खरीद में कितनी बड़ी धांधलेबाजी चल रही है, लेकिन उसकी बार बार शिकायतों करने पर कोई प्रशासन ठोस कदम नहीं उठाता है, ना ही कोई समाधान की रूपरेखा बनाता है। उधर देखिए, गन्ना किसान इतना दुखी है कि गन्ने की फैक्ट्री अभी चालू हुई है और भ्रष्टाचार शुरू। बीजेपी सरकार कहती है हम किसानों के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप ये बताइए कि गन्ना किसानों का बकाया भुगतान करोड़ों की संख्या में पड़ा हुआ है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सीतापुर के थाना ताल गांव क्षेत्र में 16 वर्षीय किशोरी की मौत के मामले में आपको बता दें, पुलिस ने खुलासा कर लिया है। 25 नवंबर को पिता ने बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में उसका शव गांव के बाहर गन्ने के खेत में मिला, जिस पर 2 युवकों पर आशंका जताते हुए विभिन्न धाराओं में धाराओं में बढ़ोतरी की गई है। पुलिस की जांच में परिवार के बयानों में विरोधाभास मिला है। पूछताछ, साक्ष्यों और न्यायालय में कलमबद्ध बयान के बाद सच्चाई सामने आई कि पिता की डांट के बाद किशोरी कमरे में गई और बाद में मृत पाई गई। डर व घबराहट में पिता ने शव को घर से उठाकर खेत में रख दिया, जिसे परिवार ने स्वीकार किया। पिता के खिलाफ साक्ष्य छुपाने की कार्रवाई की जा रही है। मौत के सही कारण के लिए विश्रा एफएसएल लखनऊ भेजा गया। एक चैलेंजिंग घटना है और राम लखन निवासी ग्राम जनकपुरवा, उनके द्वारा सूचना दी गई थी कि उनकी बेटी कहीं घर से चली गई, जिसके संबंध में थाना तालगांव में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और टीमों को लगाकर उसकी खोजबीन शुरू कराई गई थी, जिस पर घर वालों द्वारा बताया गया कि गन्ने के खेत में उसका शव है। उसका संज्ञान लेते हुए जनपद के सारे उच्चाधिकारी लोग पहुँचे और एसओजी, डॉग स्क्वाड, साथ ही फील्ड यूनिट की टीम्स पहुँची और घटना से परिस्थिति जांच कलेक्ट किए और मृतका का पंचायतनामा भर के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से है, जहां आगामी परीक्षाओं, त्योहारों तथा वर्तमान संवेदनशील परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धारा 163 जनपद में व्यापक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। बिना अनुमति किसी भी प्रकार का जुलूस, धरना, सभा, समूह में प्रदर्शन, नारेबाजी व भड़काऊ भाषण देना प्रतिबंधित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर हथियार, तलवार, चाकू, आग्नेयास्त्र या किसी भी प्रकार के खतरनाक औजार लेकर चलना या चलाना वर्जित होगा। भड़काऊ पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाना और अफवाह फैलाने वाली सामग्री, उत्तेजक वीडियो या पोस्ट शेयर करने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सभी पुलिस अधिकारियों और थानाध्यक्षों को आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कासगंज से है, जहां जनपद कासगंज की तीर्थ नगरी सोरो में मार्गशीर्ष द्वादशी के अवसर पर भगवान बराह मंदिर में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान मंदिर का वार्षिक खजाना भक्तों पर लुटाया गया। आपको बता दें कि तीर्थ नगरी सोरो स्थित भगवान बराह मंदिर का खजाना साल में केवल एक बार मार्गशीर्ष द्वादशी को ही खोला जाता है। वर्षों से चली आ रही इस परंपरा के अनुसार शाही स्नान के बाद महंत विदेहानंद गिरी ने विश्राम छतरी के नीचे खड़े होकर खजाना खोला। उन्होंने भगवान बराह का खजाना खोलकर श्रद्धालुओं पर सिक्के लुटाए। जिन भक्तों को ये सिक्के मिले, उनके चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दी। इस वार्षिक आयोजन में हजारों श्रद्धालु तीर्थ नगरी पहुंचे।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां जिले में एक किन्नर ऐसी जिसने की 3 शादियां। पहला पति जिला फैजाबाद के बीकापुर थाना क्षेत्र का है, जिससे शादी के कुछ ही दिन बाद किन्नर पत्नी ने दहेज प्रथा समेत अप्राकृतिक संबंध बनाने के आरोप में मुकदमा पंजीकृत कर दिया। पहले पति को बिना तलाक दिए फिर किन्नर अंजलि सिंह ने दूसरी शादी शिव कुमार वर्मा से की और पहले व दूसरे पति के होते हुए तीसरी शादी 2 माह पूर्व सुधीर कुमार वर्मा पुत्र राम खिलावन निवासी शाहपुर थाना कोठडौर से कर ली और 2 माह के अंदर तीसरे पति के ऊपर भी परिवार समेत दहेज उत्पीड़न के तहत मुकदमा पंजीकृत करा दिया। वहीं तीसरे पति के पिता ने आरोप लगाया कि किन्नर अंजलि ने उनके पुत्र सुधीर वर्मा को जबरन अपने पास रख लिया है। प्रार्थी के बयान के बाद अगले दिन कोठडौर पुलिस ने उन्हें बुलाया, जहां अंजलि के दबाव में उनसे जबरन एक प्रार्थना पत्र लिखवाया गया और पुत्र को सुपुर्द कर दिया गया। प्रार्थी का आरोप है कि अंजलि लगातार उनके घर आकर गाली गलौज करती है और संपत्ति अपने नाम करने का दबाव डालती है। अंजलि किन्नर जो है मुझे फंसाकर जो है जबरन अपने पास रखती थी और उसके बाद मुझसे शादी के दावा करती थी, जो कि हम 2 महीने से रहते। शादी का ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 शादी ऑलरेडी वो पहले कर चुकी है। पहला शादी विजय से यादव, दूसरा शादी जो है शिव कुमार वर्मा से की है और मुझे ज़बरदस्ती फंसा रही है। हमारे घर वालों के खिलाफ भी मुकदमा जो है ज़बरदस्ती लिखवा दी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी मसाले। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।